नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूपीएससी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम आपको यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और अन्य सभी प्रमुख सरकारी परीक्षाओं के लिए प्रतिदिन परीक्षा पूर्व करंट अफेयर्स को एमसीक्यू के रूप में प्रस्तुत करते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आपकी सिविल सेवा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और भी सरल, प्रभावी व लक्ष्य केंद्रित बन सके। इसी के साथ शुरू करते हैं हम अपने 14 मई के सवाल से। तो सवाल पूछा गया था हमारा लास्ट वीडियो का कि हाल ही में आईओसी ने किस देश के एथलीटों पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है। चार विकल्प दिए थे इसमें। रूस थे, यूक्रेन, बेलारूस या फिर ईरान। सही विकल्प हो जाएगा बेलारूस, क्योंकि हाल ही की बात है, आईओसी ने बेलारूस के एथलीटों पर लगा प्रतिबंध हटा दिया था। शुरू करते हैं आज के सवाल से। चलिए, आज का सवाल है कि हाल ही में लॉयन स्पीसीज स्पॉटलाइट कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ किया गया। चार विकल्प दिए हैं इसमें। सही विकल्प हो जाएगा सासनगीर। सासनगीर, क्योंकि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जो कि भूपेंद्र यादव हैं, इन्होंने गुजरात के सासनगीर में लायन स्पीसीज स्पॉटलाइट कार्यक्रम का उद्घाटन किया और यह कार्यक्रम आईबीसीए मतलब अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन 2026 से पहले आयोजित किया गया था, जिसमें सासनगिर की बात करें तो ये एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास माना जाता है और ये भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया प्रोजेक्ट लैंड एशियाई शेरों के संरक्षण, आवास सुधार और उनकी संख्या बढ़ाने पर केंद्रित थी। और हाल ही के आंकड़ों के अनुसार अगर देखें तो ग्रेटर गिर क्षेत्र में शेरों की संख्या बढ़कर लगभग अब 891 हो गई है। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में एनडीआरएफ को प्रेसिडेंट्स कलर किस स्थान पर दिया गया। तो चार विकल्प है, नई दिल्ली, लखनऊ, गाजियाबाद या फिर भोपाल। सही विकल्प हो जाएगा गाजियाबाद, क्योंकि केंद्रीय मंत्री जो कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं, इन्होंने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में आयोजित समारोह में एनडीआरएफ को प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया। एनडीआरएफ मतलब राष्ट्रीय आपदा मोचन बल। यह सम्मान जो कि एनडीआरएफ की बहादुरी, सेवा और आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया गया है। इसमें बात करें एनडीआरएफ की, तो एनडीआरएफ का गठन जो कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत किया गया था, जिसका उद्देश्य था कि प्राकृतिक आपदाएं मतलब जैसे बाढ़, भूकंप, चक्रवात, भूस्खलन और एवं मानव जनित आपदाओं के दौरान राहत एवं बचाव कार्य करना, जो कि वर्तमान में एनडीआरएफ देश में आपदा प्रबंधन की प्रमुख विशेषीकृत बल के रूप में कार्य कर रहे हैं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह के अनुसार अगर देखें तो एनडीआरएफ ने पिछले 20 वर्षों में 1.5 लाख से अधिक लोगों की जान बचाई और वहीं 9 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया है। ये कुछ बातें थी एनडीआरएफ से। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है कि सीएआरटी सेल थेरेपी परियोजना के लिए भारत ने किस देश के साथ सहयोग किया। तो चार विकल्प है, जापान, अमेरिका, सिंगापुर या फिर फ्रांस। सही विकल्प हो जाएगा सिंगापुर, क्योंकि हाल ही में डीएसटी टीडीपी ने मल्टीपल मायलोमा कैंसर के इलाज हेतु उन्नत सीआरटी सेल थेरेपी विकसित करने के लिए भारत सिंगापुर सहयोग परियोजना शुरू की। जिसमें टीडीपी की बात करें तो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड ये होता है इसका फुल नेम, और डीएसटी मतलब डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये इसका फुल नेम होता है। थोड़ा सा देख लेते हैं सीआरटी सेल थेरेपी क्या होती है। तो ये एक उन्नत इम्यूनोथेरेपी तकनीक है जिसमें रोगी की टी सेल्स को आंसुरिक जो कि आनुवांशिक रूप से संशोधित करके कैंसर कोशिकाओं को पहचानने और नष्ट करने योग्य बनाया जाता है। और यह थेरेपी जो कि विशेष रूप से उन कैंसर रोगियों के लिए उपयोगी मानी जाती है जिन पर पारंपरिक उपचार मतलब कीमोथेरेपी आदि प्रभावी नहीं होते। वहीं इनकी कुछ विशेष बातें हैं, जैसे यह बीसीएमए और CD19 दोनों मार्करों को लक्षित करने वाली ड्यूल टारगेटिंग थेरेपी है। वहीं इसका उद्देश्य है कि उपचार की प्रभावशीलता और रोग मुक्ति अवधि को बढ़ाना। और परियोजना के अंतर्गत अगर देखें तो प्रथम चरण का नैदानिक परीक्षण भी किया जाएगा। ये कुछ बातें थी इनसे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ, शॉर्ट में सीआई बोलते हैं, का 2026-2027 के लिए नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। चार विकल्प है। सही विकल्प हो जाएगा आर मुकुंदन।
क्योंकि आर मुकुंदन को टाटा केमिकल्स के एमडी और सीईओ आर मुकुंदन को, जो कि ये हैं, भारतीय उद्योग परिसंघ का 2026-27 के लिए नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं इन्होंने 2025-26 के अध्यक्ष राजीव मेमानी का स्थान लिया है, याद रखेंगे। इसके साथ डॉक्टर सुचित्रा के एला को प्रेसिडेंट्स डेजिग्नेट बनाया गया। वहीं शाश्वत गोयंका को जो कि उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। और सीआईआई की बात करें, सीआईआई की, तो भारत का प्रमुख उद्योग संगठन है ये, जो उद्योग व्यापार और आर्थिक विकास से जुड़े मुद्दों पर कार्य करता है। इन्हीं की जैसी कुछ और नियुक्तियां, जैसे संजय वात्सायन को मुंबई स्थित पश्चिमी नौसेना कमान का अगला फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ नियुक्त किया गया। वहीं एनएस राजा सुब्रमण्य को भारत का तीसरा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का अध्यक्ष जो कि शशि शेखर वेम्पति को नियुक्त किया गया। एडोब ने भी मनोज नागपाल को ग्लोबल डिलीवरी सेंटर का उपाध्यक्ष नियुक्त किया। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में जो कि प्रसून जोशी को नियुक्त किया गया। ये कुछ नियुक्तियां थी। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में ओमान में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया। चार विकल्प है। सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से प्रशांत पीसे। और ये हैं प्रशांत पीसे जिनकी हम बात कर रहे हैं। और ये जो कि एक आईएफएस के वरिष्ठ अधिकारी प्रशांत पीसे हैं, जो ओमान में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया इन्हें। ये मस्कट पे पहले गोदावरी वेंकट श्रीनिवास का स्थान लेंगे, ध्यान रखेंगे। इन्हीं के स्थान पर ये आए हैं। वहीं नियुक्ति से पहले अगर देखें तो प्रशांत पीसी विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव जो कि प्रवासन नीति और कल्याण के पद पर भी कार्य कर रहे थे, और उन्हें काहिरा, त्रिपोली तथा संयुक्त राष्ट्र से जुड़े विभागों में कार्य करने का व्यापक अनुभव भी है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में दिल्ली के यूईआर सेकंड पर किस प्रकार की नई टोलिंग प्रणाली का उद्घाटन किया गया है। चार विकल्प है। मैनुअल टोलिंग सिस्टम, स्मार्ट कार्ड टोलिंग सिस्टम, मल्टी लेन फ्री फ्लो बैरियर लेस टोलिंग सिस्टम या फिर सैटेलाइट टोलिंग सिस्टम। सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से मल्टी लेन फ्री फ्लो बैरियर लेस टोलिंग सिस्टम। और ये जो कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, याद रखेंगे, ने जो कि दिल्ली के अर्बन एक्सटेंशन रोड सेकंड पर मुंडका बक्करवाला टोल प्लाजा में मल्टी लेन फ्री फ्लो बैरियरलेस टोलिंग सिस्टम का उद्घाटन किया है। स्थान भी याद रखेंगे। वही यह तकनीक जो कि फास्टैग और एएनपीआर मतलब कि इसका फुल नेम है ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन। ये कैमरे का उपयोग करते हैं जिससे वाहन चलते चलते ही टोल भुगतान कर सकेंगे। यह दिल्ली एनसीआर का पहला और भारत का दूसरा बैरियरलेस टोल सिस्टम है। इससे क्या होगा, ट्रैफिक जाम कम होगा और यात्रा में जो कि समय की बचत होगी और कम समय में ही यात्रा हो जाएंगी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक द बेंज द वार एंड द जो कि बिजारे तथा द लॉफुल एंड ऑफुल के लेखक कौन है। ये दो पुस्तक हैं। लेखक चाहिए इसमें, सही विकल्प हो जाएगा तुषार मेहता। ये हैं इन दोनों के लेखक। और जो कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने जो कि दिल्ली के भारतनम मंडपम में इन दोनों पुस्तक का विमोचन किया। इन किताबों में अदालतों से जुड़े अनुभव, कानूनी पेशे के मानवीय पहलू और कोर्ट रूम की रोचक एवं हास्यपूर्ण घटनाओं का वर्णन किया गया है। और तुषार मेहता की बात करें तो ये वर्ष 2018 से भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में कार्य कर रहे हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में शेल के नए सीएमडी नियुक्त किए गए डॉक्टर अशोक कुमार पांडा पहले किस पद पर कार्यरत थे। चार विकल्प है। सही विकल्प हो जाएगा निदेशक वित्त। डॉक्टर अशोक कुमार पांडा को जो कि शेल का नया अध्यक्ष और सीएमडी नियुक्त किया गया है, और सीएमडी बनने से पहले ये शेल में निदेशक वित्त के पद पर कार्यरत थे। ये जो कि 9 मई से अपने पद को संभाले हैं और इन्होंने अमरेंदु प्रकाश का स्थान लिया है। याद रखेंगे, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, उसके बाद ये आए हैं। और सेल की बात करें तो ये भारत की प्रमुख सरकारी इस्पात कंपनी है जो देश के स्टील उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला प्रश्न है कि स्कूल रुआर 2026 और सिटी बजाओ 2.0 एस्पायर अभियान किस राज्य से संबंधित है। चार विकल्प है। ओडिशा, बिहार, झारखंड, असम। सही विकल्प हो जाएगा झारखंड,
क्योंकि झारखंड सरकार ने स्कूल छोड़ चुके बच्चों को दोबारा शिक्षा से जोड़ने के लिए स्कूल रुआर 2026 और सीटी बजाओ 2.0 इंस्पायर अभियान शुरू किया। इन अभियानों की मदद से जो कि राज्य ने वर्ष 2024-25 में प्राथमिक स्तर पर 0% ड्रॉप आउट पर दर हासिल की है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में निधन हुए स्वपन साधन बोस, जो कि जिन्हें टूटू बोस के नाम से भी जाना जाता था, ये किस प्रसिद्ध खेल क्लब से जुड़े थे? चार विकल्प है, सही विकल्प हो जाएगा मोहन बागान। ये मोहन बागान से जुड़े थे और ये जो कि भारतीय फुटबॉल प्रशासन की प्रमुख हस्तियों में भी शामिल थे, उनमें से एक थे ये। इनका निधन हुआ है और इन्होंने जो कि क्लब को आधुनिक बनाने और भारतीय फुटबॉल को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया है और जो कि ये एक पूर्व राज्यसभा सांसद भी थे। इनका निधन 2026 में कोलकाता में हुआ है, जिसे भारतीय फुटबॉल जगत के लिए बड़ी क्षति माना गया है। और ये हैं, ध्यान रखेंगे, ये हैं स्वप्न साधन बोस, ना कि ये, इन्हें मत समझ लेना। आज का सवाल है आप लोगों के लिए, किस राज्य सरकार ने संपीड़ित बायोगैस नीति 2026 को मंजूरी दी? चार विकल्प है, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या कर्नाटक। सही विकल्प को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही युक्ति ऐसा डाउनलोड करें जहां आपको मिलेगा पूरा सिलेबस, डेली एमसीक्यूज, करंट अफेयर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे छूट ना जाए, इसलिए टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर लें। युक्ति आईएएस ऐप और सभी सोशल मीडिया के लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सफलता ही हमारा संकल्प है। धन्यवाद।